लोंढे ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंढे ज्वेलर्स। नागपूर शहरातील 7 स्टार हॉस्पिटलने ग्लेनिगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी चेन्नई यांच्या संलग्नाने जागतिक पातळीचे अत्याधुनिक लिव्हर ट्रान्सप्लांट युनिट प्रस्थापित केले। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शुभ हस्ते पार पडले। मीडियाला आपल्या संबोधनाद्वारे नितीन गडकरींनी असा उल्लेख केला की 7 स्टार आणि ग्लेनिगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी हे दोन्ही हॉस्पिटल देशातील सर्व नागरिकांना उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याचा दृष्टिकोन ठेवतो। या सहयोगाने मध्य भारतातील लिव्हर संबंधित आजारांनी ग्रस्त बहुतांश रोग्यांना मुबलक उपचार आणि सेवा मिळणे शक्य होईल। Nagpur, we don't have facility for liver transplantation, and this is Dr. Rahate's initiative. Now this is going to start in Nagpur. It's a great pleasure and pride for all of us. This facility is not only for Nagpur but for total Vidarbha region, and at the same time Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The poor people, they will get it. It is going to save the life of the thousands of people. So Dr. Rahate is very known, renowned surgeon. He is doing excellent job. And now today in this hospital 7 star, when it is liver transplantation going to start, it is to be a great thing for Nagpur, people of Nagpur, and particularly liver transplantation. It is one of the dream for all of us that we should have all type of organs where we can transplant in Nagpur. This is the starting first time. It is liver transplantation. It's a good start, and it will help to the poor people of this area. I am giving my best wishes to Dr. Rahate and his team, and also the team which is going to contribute for this mission from Chennai. Also, I am giving them best wishes and congratulations. Thank you very much. Thanks. मी डॉक्टर प्रशांत रहाटे, डायरेक्टर CMD 7 स्टार हॉस्पिटल। आता 7 स्टार हॉस्पिटलमध्ये चेन्नईच्या ग्लोबल हॉस्पिटलची जी विश्वविख्यात टीम आहे, ज्यांनी आतापर्यंत खूप सारे ऑपरेशन्स 3000च्या वरती लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे ऑपरेशन्स केलेले आहेत। त्यांचा सक्सेस रेट 95% आहे, त्याच्यावरती आहे। आणि बरेच लहान मुलांचे पण लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे ऑपरेशन्स त्या टीमनी केलेले आहेत, सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेटनी केलेले आहेत। तर अशा टीमसोबत जे डॉक्टर जवाई वर्गी, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर भास्कर यांच्यासोबत त्यांची चमू आहे पूर्ण, त्या चमूला घेऊन ते इथे लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी येतील। पूर्ण ऑपरेशन झाल्यानंतर त्यांची काळजी पण घेतील पेशंट्सची। दर महिन्यामध्ये त्यांची OPD पण राहील आणि जुने आणि नवीन पेशंट्स दोघांना पण ते सल्ला देतील आणि पूर्णपणे लिव्हर ट्रान्सप्लांटच्या पेशंटची काळजी घेतील की जेणेकरून ते रिजेक्ट नाही होणार आणि सक्सेस रेट चांगला राहील। पेशंटला जास्ती खर्चामध्ये न देता कमी खर्चामध्ये ही सगळे आपण हे केलेलं आहे त्यांच्याशी, आणि त्याच्यामुळे आपल्या इथल्या ज्या गरजू पेशंट्सला ज्यांना गरज आहे लिव्हर ट्रान्सप्लांटची त्यांनी सक्सेसफुली आणि कमी खर्चामध्ये हे करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। लिव्हर ट्रान्सप्लांट हा खूप चांगला प्रश्न आहे। लिव्हर ट्रान्सप्लांट हे दोन प्रकारे लिव्हर मिळतं।
एकतर पहिले जे ब्रेन डेड पेशंट असतात आणि त्यांचे नातेवाईक तयार होतात की बा माझ्या या व्यक्तीचं तुम्ही लिव्हर किंवा किडनी किंवा बाकी ऑर्गन्स डोनेट करू शकतात, त्याला म्हणतात कॅडॅव्हरिक डोनेशन. आणि दुसरं कोणीतरी नातेवाईक देतात, इमिजिएट ब्लड रिलेटिव्ह देतात लिव्हर. कृत्रिम रीतीने नाही मिळत हे लिव्हर, हे कुठल्या तरी व्यक्तीचंच लिव्हर काढलं जातं आणि ते पूर्ण लिव्हर नाही काढलं जात. जे जिवंत व्यक्ती असतात, नातेवाईक असतात, त्यांचं 60% लिव्हर काढलं जातं. पण लिव्हरमध्ये एक खूप छान प्रॉपर्टी आहे की रिजनरेशन पॉवर आहे. रिजनरेशनमध्ये 60% लिव्हर काढल्यावरती 3 महिन्यामध्ये पुन्हा बरेचदा नॉर्मल होऊन जातं ते ज्याचं काढलेलं आहे त्याचं लिव्हर. आणि कॅडॅव्हरिक डोनेशनमध्ये मात्र पूर्णच्या पूर्ण लिव्हर काढून ते लावलं जातं. नाही, आता मी सांगितलं ना तुम्हाला की यांचं तामिळनाडू गव्हर्नमेंटच्या सोबत जो एक कार्यक्रम आहे ज्याच्यामध्ये लहान मुलांचं लिव्हर ट्रान्सप्लांटमध्ये गव्हर्नमेंट पूर्ण हेल्प करते आणि हे लोक पूर्णपणे त्यांना सहकार्य करतात. त्यांचं एक बुकलेट पण आता आपण गडकरी साहेबांना दिलं. सगळ्या मुलांचे फोटोग्राफ, त्यांना कोणी लिव्हर दिलं, काय दिलं, किती तारखेला दिलं आणि त्यांची स्थिती आता कशी आहे. ते यांचे तर 100% सक्सेसफुल झालेले आहेत आतापर्यंत आणि 100च्या वर झालेले आहेत लहान मुलांचे ट्रान्सप्लांट आणि अजून त्यांचे 200-300 हे लिव्हर ट्रान्सप्लांट लहान मुलांचे आतापर्यंत यांनी जे केलेलं आहे. नाही, यांची टीम जी आहे चेन्नईला, इथे नाही झालेलं आहे. इथे आता हा कार्यक्रम चालू झालेला आहे. जे लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे ऑपरेशन्स हे सुरू होणार आहे 7 स्टारला, म्हणून हे सगळं आपलं आज उद्घाटन झालं त्याचं. अजून लिव्हर ट्रांसप्लांट. मैं डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी हूँ. मैं सर्जिकल डायरेक्टर हूँ लिवर ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट का ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल चेन्नई में. हम काफ़ी अभी 3-4 महीने से हम डिस्कस कर रहे थे 7 स्टार हॉस्पिटल से कि इस तरह का प्रोग्राम नागपुर में ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट बड़ा ऑपरेशन है. काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सेफ्टी इश्यूज़ चाहिए हॉस्पिटल में, इसलिए सब हॉस्पिटल नहीं हो सकता. इसलिए हम सारे डिस्कशन करके प्रसाद सर से एक्चुअली ICUs में, थिएटर्स में कुछ चेंजेस वगैरह करके फिर फाइनली वी एक्सेप्ट किया है. आज शुरू हो रहा है प्रोग्राम. जैसे मैं बोला था, इस प्रोग्राम का 2 एम्स है. पहला एम ये है कि नागपुर में जो पेशेंट्स है जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनका ट्रांसप्लांट यहीं पे हो जाए और हम आके करेंगे इनिशियली. और दूसरा एम ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगले 1-2 साल में यहाँ के लोकल टीम, डॉक्टर्स, नर्सेस, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन्स, उनको भी हम धीरे धीरे ट्रेन करेंगे ताकि ऑपरेशंस खुद इन हाउस टीम्स ही करे, ताकि कोई बाहर से आके ना करने की ज़रूरत पड़े. अभी तो प्रोग्राम शुरू होएगा, फिर सर्जन्स, देखिए हर टीम के लिए कम से कम 2 सर्जन्स चाहिए, 2 या 3 एनेस्थेटिस्ट चाहिए और एक फिजिशियन चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट. इसके अलावा नर्सेस भी चाहिए होंगे जो ट्रेंड है स्पेशली लिवर ट्रांसप्लांट में. तो एज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा देन वी विल बी, सब लोग लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है. सो जिनको इंटरेस्ट है, जो हम सोचते हैं कि केपेबल है, उनको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे भी ट्रेन होंगे. कुछ दिन हमारे पास चेन्नई में आके ट्रेन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. लिवर ट्रांसप्लांट अभी तो बहुत सक्सेसफुल है, स्पेशली बड़े टीम्स में जो रेगुलरली ट्रांसप्लांट करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में काफ़ी ऐसे सेंटर है जो 3-4 महीने में एक ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है. हम हर साल कम से कम 100 ट्रांसप्लांट्स करते हैं, उसमें 30-40 बच्चे ही होते हैं. और नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट का सक्सेस हमारे सेंटर में 95% से ज़्यादा है. लास्ट ईयर हमारा सक्सेस 96.8% था. माने 105 पेशेंट्स में 102 पेशेंट्स बच गए. ठीक है ना. ट्रांसप्लांट करते हैं उनको एक्सपर्टीज ज़्यादा होता है, वो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं. जो बीच में कभी करते हैं ट्रांसप्लांट्स, उनमें एक्सपर्टीज नहीं होता है. दूसरी बात ये है कि पेशेंट का सिलेक्शन का भी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सिक होते हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट करने का ही नहीं है, वो ICU सेटअप होना चाहिए. जो स्पेशलिस्ट बच्चों को, लिवर के प्रॉब्लम के बच्चों को ICU में जो मैनेज करते हैं, वो सब एक्सपर्टीज़ होना चाहिए. वो हर जगह पे होता नहीं है. सो सर्जरी मुश्किल है, सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट ICU में मैनेज करें वो भी मुश्किल है. हर जगह पे ऐसा फैसिलिटीज़ होते नहीं है. कितना खर्चा आता है इसका? हमारे सेंटर में 20 लाख है लिवर ट्रांसप्लांट. सो मेजर कॉज बच्चों में होता है बिलियरी एट्रेसिया, माने जन्म से ही बच्चों में जो पित्ते का ट्यूब होता है जिससे पित्ता लिवर से इंटेस्टाइन में जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है. इसके कारण क्या होता है कि लिवर बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है.
अगर पहले 3 महीने में एक खसाई बोल के सर्जरी होता है वो करेंगे तो 50% के बच्चों के लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है हमारे देश में, पीलिया होता है बच्चे को, माँ बाप को इधर उधर ले जाएंगे, सबको पता नहीं होता है ये प्रॉब्लम क्या है, तो टाइम पास हो जाता है। 3 महीने के बाद ये ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं, तब ट्रांसप्लांट ही करना है। तो हम अगर 100 बच्चों का ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें से 50-60 पेशेंट बच्चे बिलियरी एट्रेसिया के होंगे। बाकी कॉज होंगे तो जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जैसे विल्सन्स डिसीज़ है, या पित्ते का ट्यूब में जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो इस तरह के बाकी कारण हो सकते हैं। कुछ स्पेशल लिवर ट्यूमर्स हो सकते हैं जिसके लिए भी ट्रांसप्लांट करने से पूरी तरह क्यूर हो जाएगा। तो बहुत बच्चों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर यही है कि बिलियरी एट्रेसिया, जो अगर पहले 2 या 3 महीने में वो छोटा सा ऑपरेशन करेंगे तो 50% चांस है कि ट्रांसप्लांट से बच जाए। लेकिन अगर पहले 3 महीने में नहीं करेंगे ऑपरेशन तो ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हमारे देश में, जो हम ट्रांसप्लांट अभी आप यूके में 10 साल के लिए ट्रेन किया, वहाँ पे बिलियरी एट्रेसिया का सर्जरी जो होता है, ट्रांसप्लांट जो होता है, वो सबको 100% बच्चों को खसाई पर सर्जरी हो गया होगा, लेकिन फेल हुआ होगा। हमारे देश में देखेंगे 50% लोगों को वो सर्जरी नहीं हुआ होगा, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं है, किसी ने गाइडेंस नहीं दिया है। तो बाय द टाइम बहुत पूरी तरह लिवर डैमेज हो गया, परमानेंटली डैमेज हो गया, उसके बाद तो ट्रांसप्लांट का ही। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जॉन्डिस होता है। और बच्चों में जन्म में बहुत लोगों को बच्चों को जॉन्डिस होता है, लेकिन यूजुअली 2-3 हफ्ते के बाद जॉन्डिस क्लियर हो जाता है। सो अगर 2 हफ्ते के बाद भी जॉन्डिस है और जब मोशन होता है बच्चे का, मोशन अगर सफ़ेद है तो वो तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चे पहले 2 हफ्ते में जॉन्डिस हो भी हो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, लेकिन मोशन पीला कलर का होता है। लेकिन अगर जॉन्डिस है और सफ़ेद मोशन है तो उसका हाई चांस है बिलियरी एट्रेसिया है, वो तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि जो ये ऑपरेशन भी छोटा ऑपरेशन नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट सेंटर में ही कर सकते हैं, तो वहीं पे रेफ़र कर देना चाहिए जल्दी। उससे ट्रांसप्लांट का चांस कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।